हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है 11 जून यूपीएससी मेंस क्वेश्चन और कुछ एक दो दिन आंसर राइटिंग नहीं कर पाए थे एनालिसिस। क्यों, आपको रीज़न पता है। हैवी रेन, मानसून तो शुरू हो ही चुका है। उसके साथ साथ पावर कट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, ठीक है, बट कोई इशू नहीं है। आज का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मंडे टू फ्राइडे डेली के बेसिस पर हम करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एग्जामिन द नीड फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इन इंडिया। इथेनॉल किस में ब्लेंड कर रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है, पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल अगर नॉर्मली 100% अगर पेट्रोल डालते हैं तो एमिशन CO2 एमिशन है और दूसरे जो केमिकल्स का पॉल्यूटेंट का एमिशन वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके चलते हुए उस पर क्या करते हैं, कभी कभी हम 20% डाल देते हैं, कभी कभी 10% डालते हैं और वो अपने बेसिस पर टारगेट बनाए रहते हैं कि 2030 तक 20% कर देंगे, 2025 तक 10% कर देंगे। अलग अलग कंट्री का है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखना, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं 5 दिन के बाद जो अगला मंडे आने वाला है, ये वाला फ्राइडे, सैटरडे संडे को नहीं होती, मंडे से होगी। आप लोग बताना जितने भी आंसर राइटिंग करते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ GS1 GS2 GS3 तो आप आई थिंक ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुके हो। ठीक है, जो फ्रेशर हैं वो भी उनके लिए भी करवाएंगे, बट मंडे टू फ्राइडे अगले मंडे से हम एथिक्स की केस स्टडी, क्योंकि एथिक्स के आंसर कैसे लिखने हैं, बहुत जब वो हम लिखेंगे तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स में बताना, अगर सभी लोगों के कमेंट आए कि एथिक्स से शुरू करो मंडे से, तो मैं केस स्टडी देना शुरू कर दूंगा, क्योंकि GS1 से GS3 1.5 साल से हम कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो फ्रेशर हैं ये ना सोचें कि हाँ GS1 GS3 से रोक दिया, 1 महीने के बाद हम स्विच कर लेंगे, वो GS1 में फिर से आ जाएंगे। बस सिर्फ 1 महीने की आप GS को रोक सकते हैं, एथिक्स की प्रिपरेशन हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, बट कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो GS ही करेंगे, नहीं तो एथिक्स करेंगे। ठीक है, पर एथिक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है जो GS1 GS2 GS3 से। क्या करोगे, इंट्रोडक्शन पार्ट में कोई रिपोर्ट दे दोगे इंडिया के रिस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं तो 2030 तक की जो टारगेट है वो बता दोगे कितना ब्लेंड करना है। फिर उसके बाद डायरेक्टली नीड बता दोगे कि क्या क्या है, फिर डायरेक्टली चैलेंजेस, फिर उसके सॉल्यूशन, बस फिर कंक्लूजन लिख दोगे। आज हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 आंसर राइटिंग को एनालाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी अभी लिखना शुरू कर रहे हैं या कुछ 2-3 महीने ही हुए हैं, उनकी कॉपी चेक करेंगे। फिर हम 2 ऐसे करेंगे जो मॉडल आंसर है, मतलब जो ऑलरेडी जिनको 6 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुके हैं, उनकी कर लेंगे। राइट, चलिए। बट विदाउट मूविंग फर्दर, अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो सर्च कीजिए @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पर डेली के बेसिस पे UPSC मेंस क्वेश्चन फ्री में आपको मिल जाती है और उनकी जो हमारे पेड यूज़र आंसर राइटिंग करते हैं वो भी हम फ्री में शेयर कर देते हैं। राइट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आंसर देख के आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी। आंसर राइटिंग आपको करनी ही पड़ेगी। राइट, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ आंसर राइटिंग करना डेली के बेसिस पे और 1 साल तक हिंदू के करंट नोट्स, NCERT 6 12th नोट्स 499 रुपीज़ का आप ले सकते हैं। और बाकी हमारा कॉम्बाइंड प्लान है जो लाइफ टाइम है, NCERT टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का 2nd पेपर, ये भी आपको मिलेगा। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। चलिए, बहुत सारी आंसर राइटिंग है। सबसे पहले जैसा मैंने बोला था, जो नए 2-3 महीने हुए हैं या अभी फ्रेशर हैं, सबसे पहले चलिए इनकी एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहला इनका जो नेगेटिव पॉइंट है, इन्होंने देखो 250 वर्ड में इंट्रोडक्शन कुछ 8 या 9 लाइन का लिख दिया है, ये गलत है। ठीक है, पहला ये पॉइंट अच्छे लिखे हैं बट इतना पॉइंट नहीं लिखना। आप कहोगे सर इसमें एलिमिनेट क्या करें, मैं अभी जो मॉडल आंसर है वो भी बताऊंगा। ठीक है, आपकी गलतियां बता देता हूं सबसे पहले। दूसरा, जो ये आपने लाइन खींची है वो इतनी कम नहीं होनी चाहिए। जेन्युइन आंसर कॉपी यहाँ पर सबमिट करते हैं हमारे पेड यूज़र, उनका थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा और ज़्यादा गैप होता है। और परफेक्ट, यहाँ पर जितना गैप किया है वहाँ भी उतना ही करो। दूसरा ये रहता है। तीसरा, ठीक है, ये नीड फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया, अगर बॉक्स नहीं भी डालोगे चलोगे, सिर्फ अंडरलाइन कर दोगे, बहुत है। दूसरा इंप्रूवमेंट आपको क्या करना है, अभी मैं सिर्फ पॉइंट पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट तो सेकंड स्टेप आता है, पॉइंट तो बाद में, आप ये सब चीज़ें देख के लिखनी पड़ती हैं। ये बाद में जब मेन आंसर राइटिंग करोगे बस रिवीजन करोगे। GS2 का GS3 का जब पेपर आएगा उसमें डायरेक्ट रिवीजन करोगे आप, जो आपने आंसर राइटिंग लिखी है 1 साल तक। ठीक है, पॉइंट पहले मैटर ही नहीं करते, पहले मैटर करता है आंसर राइटिंग का फॉर्मेट कैसा है। बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं बट फॉर्मेट में काम ही नहीं करते वो। ठीक है, बाकी उसके बाद आपको क्या करना है, देखो
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपने अंडरलाइन का जो मेन पर्पज़ है वो खो दिया है। यहाँ पर पूरी आपने लाइन ही अंडरलाइन कर दिया, जो कि मैटर नहीं करता। ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर करो। ऐसा नहीं कि हर लाइन में आपको अंडरलाइन करना ज़रूरी ही है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बाकी आपके पॉइंट मैंने पढ़े, पॉइंट सही हैं। ओके। दूसरा, सडन से कोई अगर आप डालते हो तो ये ऐसी चीज़ें मत डालना बीच में कि एक अलग से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ये चीज़ मत करना। डायरेक्ट इसको करते हुए आपको यहाँ पर चैलेंजेस डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, फिर आपने वे फॉरवर्ड लिखा है, ठीक है। बाकी आपके पॉइंट जो है वो मैं आपको दूसरे उसमें दिखाऊंगा। नेक्स्ट कॉपी अमर सिंह की, ये बहुत दिनों से या कुछ महीनों से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बट अमर सिंह के लिए ये सजेशन है कि आप मिस्टर अमर, आप इथेनॉल अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो यहाँ से शुरू करो। ये गैप क्यों छोड़ा आपने? ठीक है, ये गलत है। ओके, बाकी आपका ये ठीक है, रिपोर्ट इतना इनफ है। एक दो लाइन और बढ़ा सकते हो इसमें। बाकी नीड फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग आपने दिया है, क्यों ज़रूरत है? जैसा मैंने बोला, एमिशन कम होता है, ये सब चीज़ें। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं कि बहुत सारे, देखो सभी में नहीं जाएंगे, सब गाड़ियों में नहीं जाता ना, उसके लिए इंजन अलग चाहिए होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं है प्राइसेस से रिलेटेड, ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस मैं आपको एक साथ बताऊंगा। ठीक है, बाकी इनका आंसर सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जनवरी 2003 में फॉर सप्लाई ऑफ 5% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। और आपने यहाँ पर इथेनॉल के बारे में दे दिया है, ठीक है, बट यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर ये क्वेश्चन होता है तब इथेनॉल को एक्सप्लेन करना सही है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखो, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के ही बारे में बताया है। ठीक है, अभी आप 2030 वाला टारगेट लिख देते तो अच्छा रहता। यहाँ पर कभी भी GS1, GS2, GS3 में यही रहता है, अगर टू द पॉइंट इथेनॉल पर क्वेश्चन आए तो तब आप लिखो। इथेनॉल ब्लेंडिंग अलग चीज़ है, इथेनॉल अलग है। इथेनॉल तो फिर केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री आपका ये पूछा नहीं गया। ठीक है, जिन लोगों ने भी ऐसे आंसरों में इथेनॉल का डेफिनेशन लिखी है वो गलत है। ठीक है, मैं कहूँगा कोई भी आंसर गलत नहीं होता, वैसे कम सही होता है या ज़्यादा सही होता है। ज़्यादा सही वाले को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, कम सही वाले को कम मार्क्स मिलते हैं। कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, बट एक्सट्रीम लेवल पे गलत होना इसे नहीं कहेंगे। बट इथेनॉल को यहाँ डिफाइन नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, रीज़न क्या है आपने दिए हैं, ठीक है, अंडरलाइन आप लोग कर लीजिए, ये ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर देखिए 2G प्लांट, 1G प्लांट, बायोइथेनॉल, इनको एक्सप्लेनेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। आप कहोगे सर मुझे एक मॉडल आंसर बता दो, मैं कहूँगा मॉडल आंसर हम डेली के बेसिस पर करते हैं ताकि आप और समझ पाओ। ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आपने ये जो है इथेनॉल का एक्सप्लेन कर दिया है, ये बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, दूसरा ये 1G 2G का डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है। ओके, नाउ यहाँ पर ये हम चेक करते हैं प्रीति पांडे की, ऑलरेडी डॉक्टर हैं, राइट। तो इन्होंने लिखा है इथेनॉल ब्लेंड को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ये सही है। बट हम प्रीति से ये कहेंगे कि अगर आप आंसर लिख रहे हो तो एक पैराग्राफ होना चाहिए, राइट। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ये स्पेस छोड़ो, ये लिख के और यहीं से आप स्टार्ट कर दो। ये इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम वॉच एक ही पैरा में भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो आपके 2 पैरा में नहीं होने चाहिए कभी भी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डाइवर्ट होती है चीज़ें। बट ठीक है, आपने लिखा है, बट ट्राई ये करना कि यहीं पर से बिना स्पेस दिए एक इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि एक पैरा दिखे बस। ठीक है, सिर्फ एक पैरा दिखे, वो 2 पैरा ना दिखे, क्योंकि इंट्रोडक्शन का मतलब होता है एक पैराग्राफ आप लिख रहे हो अपने एक टर्म को समझाने के लिए, तो 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ या 8-9 लाइन लिखना वो गलत है। ठीक है, बाकी आपने इंट्रोडक्शन बहुत सही दिया है। अभी 2003 में लॉन्च हुआ ये बता दिया, 2030 वाला भी रिपोर्ट लिख देते तो और ज़्यादा मज़ा आता। ठीक है, नीड फॉर EBP इन इंडिया सही है। उसके बाद पर आपने स्पेस बहुत ज़्यादा छोड़ा है, इसको थोड़ा सा ट्राई करना कि ये कम करो। ओके, मे बी आपके इस चीज़ में ये बनाने के चक्कर में ये स्पेस ज़्यादा छोटा है, बट ये आप बार बार ऐसा करोगे तो स्पेस कम छूटेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट सही लिखे हैं। ओके, कि क्यों ज़रूरत है। उसके बाद आपने लिखा है चैलेंजेस, और ट्राई ये करना कि जो ब्लैक पेन है उसका यूज़ ना करो, सिर्फ एक पेन का यूज़ करना है। ठीक है, प्रोडक्शन कम है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है, वाटर प्रिंट ये आपने एक्सप्लेन किया, ये सभी लोगों ने एक्सप्लेन किया, ये भी सही है। ठीक है, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव हैंडलिंग इश्यूज़, रोड मैप सही है, बाकी आपका आंसर सही है। ओके, उसके बाद है पूजा की EBP 2003 में 5% इथेनॉल की। ठीक है, 2022 का टारगेट, बहुत बढ़िया। सब लोगों ने ये 2022-2030 का टारगेट लिखना ही लिखना है यार, क्योंकि प्रोग्राम जो जिसके रिस्पेक्टिव में बात की गई है, तो प्रीति इस पर ये वाला इंक्लूड कर लेना। ठीक है,
बाकी क्यों ज़रूरत है, ये निर्माण कैसा है आपने ये बता दिया, ठीक है। इससे ज़्यादा एक दो जो आधा मार्क्स है वो ज़्यादा मिल सकता है, बट ट्राई ये करना कि एक स्ट्रक्चर प्रॉपर रहे, ठीक है। बाकी आपने स्ट्रक्चर प्रॉपर रखा है, इंट्रोडक्शन के बाद स्पेस दे दिया है, तो ये हम बॉडी पार्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, आवश्यकता बताई है, प्रॉपर आपने आंसर लिखा है और स्पेस भी ठीक दिया है आपने। ओके, चुनौतियाँ ये आप एक मॉडल आंसर की तरह ले सकते हो। ओके, फिर उसके बाद आपने कंक्लूज़न लिखा है, बाकी ठीक है। मिस्टर अभय हमारे साथ हाल ही में जुड़े हैं, इनकी कॉपी भी चेक कर लेते हैं। बाकी देखिए जिनकी स्किप हुई है, जो नए नए लिख रहे हैं अभी, वो हम कल करेंगे, ठीक है, मंडे को। मतलब कुछ 3 लोगों की आज कर देंगे तो अगले 3 लोगों की कल करेंगे, ठीक है, मतलब मंडे को। बाकी इनमें देखते हैं, हाल में ही E20 कार्यक्रम के तहत इथेनॉल घोषणा की गई है, जो केवल रोजगार वाले किसानों की 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य है, सहायक होगा, ठीक है। बाकी अभय ने बहुत अच्छा यहाँ पर इंक्लूड करने का ट्राई किया है, ठीक है। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, यहाँ पर फार्मर्स की इनकम के डबल बेसिस पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। बट ट्राई ये करना मिस्टर अभय कि अगर इथेनॉल प्रोग्राम की बात कभी भी आती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो अपकमिंग टारगेट हैं उनको लिखना ज़रूरी रहता है। आप कहोगे सर क्या ये चीज़ें अगर सडन आ जाती हैं तब हम क्या करेंगे, यानी कि ऐसे टारगेट, तो मैं कहूँगा ये टारगेट हमारे पहले से ही फिक्स रहते हैं और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। अब इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल है या कोई भी प्रोग्राम है 2021 में पूछा जाएगा, तो अभी से ये टॉपिक हमने करवा दिया है। अब जब ये आएगा तो सिंपल सी बात है, जब रियल मेंस दोगे तब ये आंसर राइटिंग आप रिवाइज करोगे, तभी ये फ़ायदा रहता है कि 1 साल तक आप आंसर राइटिंग करते हैं, जो भी चीज़ लिखते हैं तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। ट्राई ये करना कि जो टू द पॉइंट वाले हैं उसको इंक्लूड करना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को और ज़्यादा सही हो सकता है। ओके, आवश्यकता क्या है, पर्यावरण प्रदूषण कम, ये सब चीज़ें, वाहन के इंजन में आवश्यकता, ठीक है। बाकी आपने पॉइंट सही लिखे हैं। ओके, और थोड़ा सा ये भी देखना आपका आंसर राइटिंग का वो कि देखो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कोई आगे से लिखा है कोई पीछे से लिखा है, ठीक है। ट्राई ये करना कि एक बैलेंस वो बने, ठीक है। अगर वो बन रहा है तो एक डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर से आंसर दिखने में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट तो सेकंड चीज़ हैं जो कि आपको लिखने पड़ते हैं। बाकी आपने पॉइंट अच्छे लिखे हैं, वो मैंने चेक किया है। दूसरा आपको क्या, देखो आपने इंट्रोडक्शन E20 के साथ शुरू की है और देखो कंक्लूज़न भी आपने E20 के साथ ख़त्म किया है। तो कभी भी बात आती है तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स या डुप्लीकेशन ऑफ स्कीम, कोई भी चीज़ है यूपीएससी में सबसे जो नेगेटिव बात होती है वो डुप्लीकेशन होता है। एक वर्ड भी सेम हो रहा ना तो सोचो कि मैं वहाँ पर गलत हो रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ, तो इस चीज़ में मिस्टर अभय को इम्प्रूवमेंट करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट है शिखा की। देखिए शिखा ने लिखा है 2003 में लॉन्च हुआ था, ये आपने बता दिया। इसमें रिसेंट वाला 2030 वाला भी डाला है, पर ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं था क्या इथेनॉल क्या होता है। और देखो ये प्रॉपर एक नहीं है, अगर आप देखोगे ऊपर ऊपर अपना आंसर देखोगे तो ये एक मतलब जो आंसर राइटिंग का प्रॉपर फॉर्मेट होता है वो आपको नहीं देखने को मिल रहा। क्योंकि प्रॉपर क्या होता है, देखो प्रॉपर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, प्रॉपर दिखाता हूँ। बाकी आपको उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लानी है वो भी मैं बताऊँगा। यूपीएससी गाइडेंस वाली 4 वीडियोज़ हैं उसमें देखिए, ठीक है। चलिए पहले एक हिंदी माध्यम की कर लेते हैं, फिर एक अंग्रेज़ी माध्यम कर लेंगे। देखो ये देखो, अब इनकी आंसर राइटिंग अगर आप देखोगे इंट्रोडक्शन अलग दिख रहा है, स्पेस देके जो अपना बॉडी पार्ट है वो अलग दिख रहा है, ठीक है। बट आपके उसमें आपने आंसर राइटिंग में पहले फोकस करना है जो फॉर्मेट होता है, ठीक है। चलिए मैं इनकी कॉपी से आपको बता देता हूँ। देखो इन्होंने टू द पॉइंट लिखा 2022 तक 10%, 2030 तक 20%, और टू द पॉइंट इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम की ही बारे में बात की गई है, जो कि क्वेश्चन वाला आपसे जानना चाहता है, वही चीज़ आपने लिखी है। देखो आपने ना इथेनॉल के बारे में समझाया, केमिस्ट्री तो है नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये थोड़ा सा एग्रेसिव आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ किसी के लिए भी, तो ये आपके उसके लिए है, ठीक है, ताकि आप इम्प्रूव करो। तो यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम है तो उसके बारे में ही लिखो ना आप लोग। केमिस्ट्री या फॉर्मेशन कैसी होती है एग्जामिनर को उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी आवश्यकता है 185 मैट्रिक टन। यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट है उसकी आपने रैंकिंग दे दी है, ठीक है। फिर आपने आवश्यकता लिख दी है पूरी।
अब चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि भारतीय तेल विपणन कंपनियों के पास मांग का मात्र इतना है जो उतना पर्याप्त नहीं है, ठीक है। वाहनों के जो निर्माण कर रहे हैं उसके हिसाब से नहीं बने हैं अभी, इंजन में चेंजेस रहते हैं। बाकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो उसके कीमत है ना। देखो अब मैं इनका पूरा भी नहीं पढ़ रहा हूँ, फिर भी मुझे इनका स्टेटमेंट समझ में आ जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब यही है, कीमत निर्माण, ठीक है, प्रति लीटर। तो इस तरह से ये हिंदी माध्यम का हो गया। हिंदी माध्यम के बच्चे इनकी कॉपी से देख सकते हैं मॉडल आंसर। और अंग्रेजी माध्यम ज्योतिमॉय, ये भी अच्छी आंसर राइटिंग करते हैं, बट ज्योतिमॉय आपने इथेनॉल को यहाँ पर डिफाइन किया है, जो कि ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा सही है। बट यहाँ पर देखो आपने 2030 वाला लिखा है, ये और ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक है, ये वाला। बाकी आपने यहाँ पर इथेनॉल के बारे में समझा दिया, बट इथेनॉल ब्लेंडेड समझा देते तो और अच्छा रहता। इथेनॉल ब्लेंडेड को यहाँ पर एक्सप्लेन करते बजाय कि इथेनॉल के, क्योंकि यहाँ पर आपका पॉइंट है इथेनॉल ब्लेंडिंग। मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे फ्यूल्स में जब हम इथेनॉल को मिक्स करते हैं तो उसी को इथेनॉल ब्लेंडेड कहते हैं, जो कि हम फ्यूल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपने इथेनॉल समझाया है, जो कि मतलब गलत नहीं कहूँगा मैं, बट कम सही है। ज़्यादा सही इथेनॉल ब्लेंडेड, जो कि प्रीति पांडे ने उनकी आंसर राइटिंग थी, उन्होंने समझा था, ठीक है। नीड फॉर वही है, एनर्जी सिक्योरिटी अच्छी होती है, पॉल्यूशन इससे कम होता है, रिन्यूएबल सोर्सेज बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इनकम्पेटेबल व्हीकल, जैसा मैंने बोला ना, इंजन की ऐसी ज़रूरत है, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल रिक्वायर्स EIO E2O इंजन्स, बट व्हीकल्स इन इंडिया आर मोस्टली डिजाइन फॉर EO, राइट। E10 और E20 इंजन के बेसिस पे इस इंजन मतलब पर्टिकुलर एक ये भी आपको देखने को मिलता है कि भारत स्टेज 6 आपने सुना होगा। भारत स्टेज 6 जो इंजन्स होते हैं, भारत स्टेज 4 के बाद जो इंडिया भारत स्टेज 5 में नहीं आया, भारत स्टेज 6 में आया। तो भारत स्टेज कभी भी बात होती है तो यही इंजन्स के बारे में बात की जा रही है कि उस पर जो इंजन होता है वो एमिशन, जो पोल्यूटेंट होता है वो कम एमिट करता है और हार्मफुल को फिल्टर करके भेजता है। प्रोडक्शन कम है, ये सबसे यार इथेनॉल का। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी नहीं है। थोड़ा सा ज्योतिमॉय आप स्टेटमेंट में और ज़्यादा थोड़ा सा वो कर लेना, अंडरलाइन कर लेना जहाँ पर ज़रूरत है। लिमिटेड वाटर सोर्सेज हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल में दिक्कत आती है। बाकी आपने वे फॉरवर्ड लिखा है, यहाँ पर एक कंक्लूज़न भी लिखते 2 लाइन का, ठीक है। अब आप कहोगे सर कंक्लूज़न में कभी मुझे आता नहीं है तो मैं क्या करूँ। मैं कहूँगा कंक्लूज़न आपका फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। आप ये कहोगे कि अगर हम इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का यूज़ करेंगे तो ये हमारे रिन्यूएबल एनर्जी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में मदद करेगा। मैं कहूँगा यार एक मैं यूनिक चीज़ बताता हूँ आपको, हर कंक्लूज़न में फिट आएगा वो। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल हैं, सत्र के सत्र याद कर लो और हर उसमें कंक्लूज़न में उसको चेप डालो, ठीक है। आप कहोगे पर्टिकुलर अगर हम इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल या प्रोग्राम्स चलाएंगे तो ये हमारा पर्टिकुलर डैश डैश सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरी तरह फुलफिल कर देगा। बस यही तो होता है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी मॉडल आंसर मैंने आपको बता ही दिए हिंदी माध्यम के लिए, और बाकी जो नए आंसर राइटिंग लिख रहे हैं उनकी कॉपी चेक होगी मंडे को। थैंक यू।